Trading or investing carries a high level of risk and is not suitable for every person. This content is subject to change at any time. क्या गाइस, आपके बैंक में भी लीन लगा है, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, इस टाइप की कॉमन प्रॉब्लम्स कुछ लोग फेस करते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल्ली गाइड करने वाला हूँ। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, बेसिकली ऑल इन ट्रेड में ट्रेड करते हो या फिर अलग अलग ब्रोकर पे ट्रेड करते हो, तो इंडिया में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली आईएनआर का ऑप्शन ही चूज करते हैं, क्योंकि हम यूपीआई चलाते हैं, नेट बैंकिंग चलाते हैं, आईएमपीएस करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए ईजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑल इन ट्रेड में डिपॉजिट करते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। हमारे लिए ईजी होता है, इसलिए हम कर देते हैं। तो डिपॉजिट में तो कोई इशू नहीं आता, बट जब हम विड्रॉल लेते हैं, समटाइम हमारे बैंक में लीन लग जाता है, समटाइम हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है और आपको बचना कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता ये कुछ ट्रेडर्स के वजह से ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने ऑल इन ट्रेड में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट करने के बाद मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली मैं वो 10,000 रुपए ट्रेडिंग में हार गया। बट मैंने डिपॉजिट कैसे किया था, यूपीआई के थ्रू। अब देखो, ये जो कंपनी है ये ऑफशोर कंपनी है, बाहर की कंपनी है, तो ये लोग हर एक अलग अलग देश में अलग अलग पेमेंट प्रोवाइडर कंपनीज को हायर करते हैं, जहां पर आप लोकली करेंसी पे पेमेंट कर सको। तो मान लीजिए मैंने 10,000 डिपॉजिट किया और वो 10,000 मैंने ऑल इन ट्रेड में यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट किया। अब मैं वो हार गया, मान लो मैं लॉस कर गया वो पैसा। फिर क्या कर रहा हूं मैं, 2 दिन बाद या फिर इंस्टेंटली मैं साइबर पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट कर दे रहा हूं कि मेरे से गलती से एक यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया है। तो ये कोई कंपनी का इशू नहीं है, ये कोई ऑल इन ट्रेड का इशू नहीं है, ये कोई अलग ब्रोकर का इशू नहीं है, ये खुद ट्रेडर्स लोग ही क्रिएट करते हैं। ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारे जैसे ट्रेडर्स, कुछ अलग अलग ट्रेडर्स, ये यही सब करते हैं। हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर लोग ही कर रहे हैं। अगर कोई 50,000 डाल रहा है, अगर वो लॉस कर जा रहा है, तो पोर्टल में क्या डाल रहा है कि मैंने इस यूपीआई पे कल मैंने गलती से पेमेंट कर दी है। तो हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर मतलब ऐसा है कि भाई अब अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, अगर आप बैंक में बोल देते हो कि भाई आपका अमाउंट ऐसे मतलब गलत ट्रांजैक्शन हो गया है या फिर कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं, लीन पे डाल देते हैं। पैसा आपको भी नहीं मिलेगा, इतना तो डैम श्योर है। अगर आप कंप्लेंट भी डालोगे तो पैसा आपको भी नहीं मिलने वाला। अगर जो भी कोई कर रहा है ऐसा, तो उसको भी नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ उनके बैंक में भी बाद में जाके इशू आएगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है फिर वो कंप्लेंट डाल देता है। तो दिक्कत आपके साथ भी होगी और बाद में मतलब जिसके पास वो पैसा जा रहा है उसको भी होगा। अब मान लो किसी ने 10,000 रुपए विड्रॉल रिक्वेस्ट किया है, मैंने क्या किया है, 10,000 रुपए लॉस करके मैंने कंप्लेंट कर दी साइबर पोर्टल पे, फिर मेरा या फिर बैंक में मोस्टली मेरा ये पैसा जो है गलती से ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्या होगा, मान लो वो जो लोकल प्रोवाइडर जिसके पास पैसा गया था ऑल इन ट्रेड का डिपॉजिट, अब वो जब कोई अलग बंदा विड्रॉल करता है तो क्या होता है कि उसने वही 10,000 रुपए मान लो किसी और को भेज दिए। किसी ने जब विड्रॉल किया, आपने उस 10,000 के ऊपर एक लीन लगवा दिया ऑलरेडी बैंक को बोलकर, तो वो जब किसी के बैंक में आता है, या तो लीन लग जाता है उसके अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है। बट बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ऑल इन ट्रेड ने कर दिया। नहीं भाई, ऑल इन ट्रेड क्यों करेगा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, ठीक है। तो इसका रीजन ये होता है। अब इससे बचते कैसे हैं? अब देखो, इससे बचने का एक ही उपाय है, दैट्स कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। आप वहां पर लीगली ट्रेड भी कर सकते हो, लीगली इनकम भी कर सकते हो, लीगली टैक्स पे भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने बाइनांस से कुछ यूएसडीटी बाय किया है, ठीक। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे बाय करना होता है, कैसे ऑल इन ट्रेड में डिपॉजिट करना होता है। तो यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी होती है। अब यूएसडीटी को आप अगर बाय करके बाइनांस से या फिर बायबिट से, जो कि इंडियन ऑथराइज्ड है, अभी FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, पहले नहीं था, तो अगर बाय करके आप ऑल इन ट्रेड में डिपॉजिट करते हो, अब आप जो भी विड्रॉल करोगे वो ऑल इन ट्रेड डायरेक्टली प्रोसेस करता है आपके क्रिप्टो वॉलेट में। तो इससे क्या होता है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं रहता है। ये मैं सिर्फ ऑल इन ट्रेड के नहीं बता रहा हूँ, जो लोग भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, बाइनरी में करते हैं, वो सबके लिए बता रहा हूँ मैं। ऑफशोर कंपनी में जो लोग ट्रेड करते हैं, फंडिंग में भी जो लोग करते हैं, आईएनआर अगर कर रहे हो तो भाई कभी ना कभी, देखो होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 लोग कर रहे 100 के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 लोग कर रहे हैं बट एक के साथ प्रॉब्लम होती है। सबका अकाउंट फ्रीज नहीं होता, सबका कोई इशू नहीं होता। बट जब आप छोटे छोटे अमाउंट विड्रॉल करते हो तो कोई इशू नहीं। जब आप मान लो बड़े अकाउंट 50,000 1 लाख रुपीज विड्रॉल कर रहे हो, तो दैट टाइम इस टाइप
टाइप के इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं और बार बार जब आप बड़े बड़े विड्रॉल लगाओगे तो दैट टाइम बैंक अकाउंट फ्रीज एंड ऑल ये सब इश्यूज दिखाई देते हैं। अब मैं जो बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में फुल्ली लीगल है। आप जो भी प्रॉफिट करोगे, अगर बड़ा प्रॉफिट करोगे तो आराम से CoinDCX या फिर WazirX या फिर सन क्रिप्टो, इन पे आप डायरेक्टली ट्रांसफर करके, आपको P2P करने की भी जरूरत नहीं। बाइनांस पे P2P करना पड़ता है, बाइनांस से आप बाई करो, बट जब इंडियन करेंसी में कन्वर्जन करोगे तो CoinDCX पे कर लो, आप WazirX पे कर लो। आप वहां पर डायरेक्टली अर्निंग, जब आप इनकम टैक्स भरोगे, ठीक है, तो वहां पर जो डिटेल्स डालनी है उसके रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो आप एक बार चेकआउट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। INR में देखो, मैं नहीं बोला कि आप करोगे तो आपको इशू हो जाएगा, डिपॉजिट में कोई इशू नहीं है। विड्रॉल में भी हो सकता है कि आप 100 बार विड्रॉल करो, कभी एक बार आपको दिक्कत आए, बट आई रिकमेंड यू कि भाई क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाओ ना, इंडिया में लीगल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइनरी ट्रेडिंग करो, ऑलिम ट्रेड में ट्रेडिंग करो, बट आप करेंसी पे ट्रांजेक्शन करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मेरा USDT का अकाउंट है, USDT, यहाँ पर मेरा USDT मतलब क्रिप्टो करेंसी पड़ा है। अब मैं यहाँ पर मान लो कुछ विड्रॉल भी करूंगा और CoinDCX पे मैं मान लो विड्रॉल नहीं कर रहा, ट्रस्ट वॉलेट पे करूंगा और वहां से मैं CoinDCX पे ट्रांसफर करके अपना ओन एसेट मैं वहां पर कन्वर्जन करूंगा। जिंदगी में भाई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, जिंदगी में नहीं, क्योंकि जो CoinDCX है, WazirX है या फिर आपका सन क्रिप्टो है, ये इंडियन एक्सचेंज है और प्लस FIU रजिस्टर्ड है। इनके बैंक से डायरेक्टली आपके बैंक में विद इन 1 मिनट पैसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे आज तक नहीं हुआ और मैं इसी मेथड से करता हूँ और फुल्ली लीगली करता हूँ। और कभी भी ऐसा चीजें मत करना कि USDT खरीद के किसी एजेंट के माध्यम से खरीद रहे हो, एजेंट को सेल कर रहे हो, कैश डील कर रहे हो, इन सब से बच के रहना है। इट्स टोटली फ्रॉड भी होगा आपके साथ और इलीगल भी है, तो ये सब काम कभी भी मत करना। जो कर रहे हो इंडियन ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे ही करो, बाइनांस यूज करो बाइंग के लिए, डिपॉजिट करो, आप डायरेक्टली सारा फंड जो है अपना USDT का वो ट्रस्ट वॉलेट में ले लो। अब ट्रस्ट वॉलेट से आप ओलिम्प में डालो, ओलिम्प से आप विड्रॉल कर लो ट्रस्ट वॉलेट में। जब आपको कन्वर्जन करना होगा INR में तब आप इंडियन ऑथराइज प्लेटफॉर्म यूज कर लो, WazirX यूज कर लो, CoinDCX यूज कर लो, बट इनके यहाँ पर आप डिपॉजिट करके आप ट्रेड भी कर सकते हो क्रिप्टो में, या फिर डायरेक्टली सेल करके वहां पर विद इन 1 मिनट पैसा बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। अब ऑप्शन आता है कि हम INR में करें सर या फिर नहीं करें। देखो, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो दैट टाइम ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, 5,000 10,000 20,000 में बहुत ज्यादा इशू नहीं आते, बट जब बड़ा फंड आप विड्रॉल कर रहे हो तो दैट टाइम थोड़ा बहुत इशू आता है, बैंक में इशू आने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि आ ही जाता है, चांसेस है, बट क्रिप्टो में कभी भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। जो मेथड मैंने बोला है, अगर इसी के अकॉर्डिंगली आप अगर आगे बढ़ते हो तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं जो भी फॉर्मेट पे काम करता हूँ मैं फुल्ली लीगली जाता हूँ। मेरा जो भी मैं प्रॉफिट करता हूँ मैं क्रिप्टो से ही डिपॉजिट करता हूँ ऑलिम ट्रेड में, एंड क्रिप्टो में ही विड्रॉल करता हूँ और उसको मैं ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करता हूँ, फिर वहां से मैं CoinDCX या फिर सन क्रिप्टो या फिर WazirX पे लेकर वहां से डायरेक्टली बैंक में ले लेता हूँ पैसा। और जब मेरा मान लो काफी ज्यादा अर्निंग मैंने किया है तो दैट टाइम मैं क्या करता हूँ, अपना इनकम टैक्स फाइल कर देता हूँ, एंड सरकार को भी मिल जाता है, TDS भी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं रिकमेंड करूंगा अगर ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म ले रहे हो और फॉरेक्स एंड बाइनरी पे इन पे ट्रेड कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू कि भाई क्रिप्टो करेंसी का यूज करके डिपॉजिट करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ क्रिप्टो के ऊपर 2-3, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको देखो, शायद आपका 1 घंटा बर्बाद नहीं होगा अगर आप वो सारे वीडियो को देखोगे, बट हाँ लाइफ टाइम के लिए आप सिक्योर हो जाओगे, समझ जाओगे पैटर्न को कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई हर किसी का पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो अटक जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बैंक में फ्रीज हो जाए। अब ये दिक्कत ऑलिम ट्रेड की नहीं है, किसी भी ब्रोकर की नहीं है, ये लोकल ट्रेडर्स की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वही लोग ऐसा करते हैं, वही लोग बैंक में रिपोर्ट करते हैं एंड ऑल, ठीक है, बट कोई फायदा नहीं होता, बाद में जाके उनका अकाउंट भी टर्मिनेट होता है, क्योंकि बैंक को भी पता चलता है कि ये बंदा ट्रांजेक्शन करता है और बार बार कंप्लेंट करता है, यही फ्रॉड है। और दूसरा चीज क्या होता है कि सामने वाले बंदा का भी लीन लग जाता है, बट वो बहुत भागा दौड़ी लगती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अभी और भी रूल्स वगैरह और भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जहाँ पर एक सर्टेन जो भी मनी आता है वही मतलब लीन लगेगा, बाकी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज है और कोशिश करो जो भी आप बैंक अकाउंट यूज करो, सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन मत किया करो। कर रहे हो ओके, कर सकते हो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन, इट्स ओके, क्योंकि बैंक भी देखता है, जहां पर मान लो आपके 500 रुपए आप आते थे, 1000 रुपए रखते थे आप बैंक में, अब सडनली कहीं से 5 लाख रुपए घुसेड़ दिया आपने, तो बैंक को तो शक होगा ना कि पैसे कहां से आए, तब वो बोलते हैं इनकम सोर्स। तो बेस्ट है क्रिप्टो,
बेस्ट मेरा रिकमेंडेशन है क्रिप्टो यूज करो, क्रिप्टो से ही डिपॉजिट करो, क्रिप्टो को ही विड्रॉल करो और सेल करो इंडियन प्लेटफॉर्म में, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब मैंने और भी सीक्वेंस आपको बाइनेंस वगैरह ऑन करके इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कैसे आप बाइनेंस से बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यूएसडी डिपॉजिट कैसे होता है ओलिम ट्रेड में, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लो। डेफिनेटली भाई ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सो आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था। सो बेसिकली आज मैंने आपको बताया यही कि अगर आप INR यूज़ कर रहे हो तो क्या दिक्कत आ सकती है। अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो यूज़ करें या INR यूज़ करें। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है, यू कैन कंटिन्यू INR, कोई इशू नहीं होता नॉर्मली। बट अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा विड्रॉ लेते हो 50,000 से ज़्यादा, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, तो आई रिकमेंड यू कि भाई आप क्रिप्टो USDT के थ्रू ही ट्रेड करो। बेस्ट होगा आपके लिए, कोई दिक्कत कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। और बाकी अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए इसके रिलेटेड तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। 5-10 मिनट मैं आपको दूंगा टाइम, मैं आपको हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो, वहाँ पर मुझे कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। मैं अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको हेल्प करूंगा भाई। क्या आपको लगता होगा हर यूट्यूबर चिल्लाता है हम करेंगे हेल्प करेंगे, बट करता कोई नहीं है। आप एक बार ना मेरे टेलीग्राम पे आके जस्ट मैसेज करके देखना। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला ना, और आपका अगर बेहतर रिस्पांस आपको नहीं मिला तो भाई ग्रुप पे एक लात मारना और निकल जाना ग्रुप से। सो वही बात है। अब बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए खुद भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा हूँ, आप लोगों को भी हेल्प कर रहा हूँ। सो हमेशा से मेरा यही रहा है और इसी वजह से शायद स्कैमर्स एंड हेटर लोगों ने मेरे 2-3 चैनल भी उड़ा दिए, टेलीग्राम भी उड़ा दिए, यूट्यूब भी उड़ा दिया, बट फिर से हमने कम बैक किया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना दिन पॉसिबल होगा सबके साथ चलेंगे, फिर से कम्युनिटी बनाएंगे, फिर से लोगों को हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। सो अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।